हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग। आइए अभी हम लोग प्रोबेबिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, जो कि क्या है। तो थोड़ा सा इसमें कुछ टर्म मायने रखता है। सबसे पहले समझेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी का मीनिंग होता है संभावना। तो देखिए, संभावना जो है हम क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो अब जैसे शुरू शुरू में क्या होता था कि इसकी जो शुरुआत मानी जाती है वो ऐसे समय से मानी जाती है जब जुआ के खेल में क्या होता था। जुआ के खेल में आमतौर पे ये देखा जाता था कि लोग हमेशा हारने लगते थे। जब जुआ खेलते थे तो लगातार हारने लगते थे। तो उनको लगा कि जब हम रेस से बाहर हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने अपनी समस्या को लेके कुछ गणितज्ञों के पास गए। तो देखिए, गणित आपको क्या सिखाता है, प्रॉब्लम को सॉल्व कराना, करना भी। तो प्रॉब्लम गणित से क्या होता है, अगर आप गणित को ध्यान से समझेंगे, मैथ को समझेंगे, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी देता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी देता है। यही इसकी मेन बात है। तो लोग कहाँ गए, तो अपनी प्रॉब्लम को, जब जुआ के खेल में लगातार हार होने लगा है ना, लगातार हार होने लगा, तो लोग कहाँ गए, गणितज्ञ के पास। कौन कौन से गणितज्ञ, जैसे मान लेते हैं एक पास्कल, पास्कल गणितज्ञ थे। फिर लाप्लास थे, गैलीलियो, इन ये फेमस उस समय के गणितज्ञ थे। तो उन्हीं के पास गए। अब ये लोग समस्या का निदान बताए। तो वहीं से प्रोबेबिलिटी की शुरुआत मानी जाती है कि जब उन लोगों ने वो लोग फेमस प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, तो उन्होंने समस्या का क्या किया, निदान बताया। तो गणित वाले कभी भी समस्या से घबराते नहीं हैं। आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो देखिए, हालांकि ये जब संभावना जब बात की गई, तो वो अब बता पाते थे कि जीतने का कितना संभावना है, हारने का क्या संभावना है। लेकिन इसका प्रयोग जो है ना, आजकल अच्छे कामों में भी होने लगा है। हालांकि जुआ तक सीमित थोड़ी ना है। आजकल देखिए इसका स्कोप कहाँ तक है। तो स्कोप की अगर हम बात करेंगे कि कहाँ कहाँ पे यूज होता है प्रोबेबिलिटी, तो देखिए विज्ञान में यूज होता है, इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में। जैसे विज्ञान में तो यूज करेंगे ही कि संभावना क्या है। हमेशा हम लोग बात करते हैं कि इसके होने की कितनी चांस है, और इसके कोई एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं तो आप बात करते हैं ना कि कोई काम होने के लिए क्या कितना चांस है, संभावना पे आप बात करते हैं। उसी तरह अर्थशास्त्र में डिमांड और सप्लाई की बात करते हैं कि नहीं करते हैं, कि क्या संभावना है। उसके अलावा आप किसके बारे में और बात करते हैं, विज्ञान, अर्थशास्त्र और ऐसे ऐसे फील्ड। जैसे आप देखिए सांख्यिकी का ही तो भाग है ना, ये सांख्यिकी, जिसको सांख्यिकी ये समस्या में आप यूज करते हैं। या फिर बिजनेस में भी, व्यवसाय में भी अनुमान आप लगाते हैं। तो इस सब में यूज होता है। लेकिन अब जो असली बात क्या है कि जैसे इसके लिए 2-3 चैप्टर स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। देखिए जैसे इसमें सेट थ्योरी का भी यूज है। तो इसमें कौन कौन सा चैप्टर यूज है, चैप्टर की अगर हम बात करें तो इसमें सेट थ्योरी का काम है, और हल्का सा P&C यानी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का काम है। तो ये 2 चैप्टर का इसमें यूज होता है। तो सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत यूज होगा, और थोड़ा बहुत सारे क्वेश्चन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, P&C का मतलब क्या हुआ, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बिना भी सॉल्व होता है, इसके बिना भी सॉल्व होता है। लेकिन जहाँ पे यूज होगा वहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। आइए कुछ कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं।
तो बेसिक टर्मिनोलॉजी की अगर हम बात करें तो कौन कौन हो जाएंगे, आइए थोड़ा सा समझते हैं। देखिए ये इम्पोर्टेंट वीडियोज है, क्योंकि देखिए बेसिक अगर हम नहीं जानेंगे तो आगे कैसे बढ़े, तो जानना जरूरी है। देखिए बेसिक में क्या करते हैं, जैसे बेसिक टर्मिनोलॉजी, इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी में आपको हम बता देते हैं शॉर्ट में। नंबर 1 में आपको जानना होगा क्या, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस क्या होता है। तो सैंपल स्पेस यानी टोटल आउटकम। जैसे मान लेते हैं अगर हम बोल रहे हैं कि एक कोई इवेंट है और इसको हम लिख दिए m/n, तो जो n है ना, ये टोटल आउटकम को बताता है। क्या बताता है, टोटल आउटकम। और m जो है वो फेवरेबल आउटकम को बताता है। फेवरेबल आउटकम को देखना। देखिए अगर आप टोटल आउटकम पता लगा लिए तो आधा काम तो हो ही ना गया, फिर देखना पड़ेगा कि फेवरेबल आउटकम क्या है। सेकेंड इसमें जो है, अच्छा इससे पहले भी एक और चीज समझ जाइए कि इससे पहले होना चाहिए क्या, वो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। क्या होते बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट। तो जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, प्रयोग। तो प्रयोग कैसे करते हैं, तो जो जैसे कोई आप प्रयोग कर रहे हैं तो बार बार एक ही घटना को आप रिपीट करते हैं। तो जब एक ही कोई घटना को आप बार बार जब रिपीट कर रहे हैं तो हो सकता है कि रिजल्ट हर बार अगर सेम आएगा, या फिर हो सकता है रिजल्ट हर बार सेम नहीं है, दोनों ही संभावना है। अगर रिजल्ट हर बार सेम आएगा तब तो उसको विज्ञान मानती है। अगर डिफरेंट आ जाएगा तो विज्ञान के हिसाब से वो एक्सपेरिमेंट नहीं होता है। लेकिन हम तो मैथ के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला टर्मिनोलॉजी एक्सपेरिमेंट है, दूसरा है सैंपल स्पेस, और तीसरा वाला सबसे वीवीआई है, जिसको हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट डू यू मीन बाय रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट वैसा एक्सपेरिमेंट है जिसके रिजल्ट की घोषणा पहले नहीं की जा सकती है। मतलब इसके रिजल्ट की घोषणा जो है वो आप पहले नहीं कर सकते, मतलब पूर्व निर्धारित नहीं कर सकते। जैसे टॉस होता है, तो आप क्या देखते हैं, टॉस टॉस जब भी होगा तो आप क्या देखते हैं कि पहले से किसको पता है कि कौन हारेगा कौन जीतेगा, नहीं पता। तो ये 3 टर्म तो बहुत जरूरी है। अगली बार हम कुछ इसी क्लास को हम एक्सटेंड करेंगे और कुछ और टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे, देखेंगे कि कैसे इस सेट थ्योरी से संबंध रखता है, क्या आगे का कॉन्सेप्ट है। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।